सभी को नमस्ते। आज मैं इग्नू के MHD 9 के जो प्रथम पाठ है कथा और आख्यान के विभिन्न रूप, इसके विषय में आपके सामने चर्चा करूँगा। तो आप सभी इसे अच्छी प्रकार श्रवण करेंगे। मैं प्रयत्न करूँगा कि आपको कुछ समय में ही और कुछ क्षणों में ही इसको आपके दिमाग में अच्छी प्रकार से बिठा दूँ। सबसे पहले आता है प्रश्न, कथा और आख्यान, इनका अर्थ बताएं और इनके मूल स्वरूप पर प्रकाश डालें। सबसे पहले आता है कथा। कथा किसे कहते हैं, कथा किससे बना है, तो हम इसके विषय में चर्चा करते हैं कि कथा शब्द जो पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वो संस्कृत की कथ धातु से पैदा हुआ है, जिसका अर्थ है कथन, कहना या वर्णन करना। अब आख्यान के विषय में, आख्यान कैसे पैदा हुआ, कहाँ से पैदा हुआ, जबकि आख्यान शब्द जो है आख्या की मूल धातु ख्या से हुआ है। अर्थात आख्यान में मूल धातु क्या है, ख्या। आ उसमें उपसर्ग है, ख्या धातु है, जिसका अभिप्राय भी क्या है, विवरण, वर्णन या व्याख्यान करना। किसी भी चीज़ की व्याख्या करना क्या कहलाता है, आख्यान, जो कि किसी प्रसिद्ध अर्थ के संदर्भ में प्रायः प्रयुक्त होता है। अब इसके पश्चात हम इसका मूल स्वरूप, जो इसका मूल स्वरूप है, उसके विषय में चर्चा करते हैं। कथा के मूल स्वरूप को जानने तथा इसकी पहचान हेतु इसके 3 तत्वों, घटना, समय अनुक्रम तथा दिक् को जानना जरूरी है। अगर हमें कथा जाननी है, कथा के स्वरूप को जानना है, तो सबसे पहले हमने कथा के मूल स्वरूप में जो 3 तत्व आते हैं, इन तत्वों को जानना होगा। सबसे पहला तत्व है घटना, दूसरा तत्व है समय अनुक्रम और तीसरा तत्व है दिक्। तो सबसे पहले घटना के विषय में चर्चा करते हैं। घटना क्या होती है? घटना शब्द जहाँ घटित होने के संदर्भ से जुड़ा है, अर्थात कोई भी चीज़ घटित होती है तो वो चीज़ घटना में आ जाती है, जो प्रायः आकस्मिकता, संयोग और अप्रत्याशित स्थिति से संबंधित होता है। अर्थात कई बार आकस्मिक, अचानक ही हमारे सामने कोई चीज़, ऐसी घटना घटित हो जाती है, वो भी घटना में आ जाती है। कई बार कोई संयोग से हमें मिलता है और वो भी कई बार उसमें घटना में आ जाती है। तो वहीं अब समय अनुक्रम पर चर्चा करते हैं, दूसरा तत्व। तो वहीं समय अनुक्रम में घटनाओं के समय का एक ऐतिहासिक क्रम आपस में इस प्रकार गुथा होता है कि वह कथा को इसकी घटनाओं के समय अनुक्रम से जोड़ते हुए जीवन के प्रमुख कार्य व्यापारों को दर्शाता चला जाता है। अब इसके बाद, घटना के बाद समय अनुक्रम पे चलते हैं। समय अनुक्रम क्या होता है? समय अनुक्रम क्या होता है? घटनाओं के, जो घटनाएं आपस में जोड़ते हैं, जिन घटनाओं को आपस में जोड़ा जाता है, वो सभी घटनाएं समय अनुक्रम में आती हैं। तो जीवन के प्रमुख कार्य व्यापारों को, जो जीवन के कार्य हैं, वो भी चलते रहते हैं और एक तरफ वो घटनाएं भी चलती रहती हैं, क्योंकि ये घटनाएं जीवन के सामान्य कार्य व्यापारों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती हैं। घटनाएं क्या करती हैं? जीवन के कार्य व्यापारों को आपस में जोड़ती हैं। और श्रोता इनको ही घटनाओं के रूप में सुनने के लिए लालायित रहते हैं। और श्रोता क्या होते हैं? जो भी घटनाएं चलती हैं, उन घटनाओं को सुनने के लिए अपने मन में इच्छा पैदा करते हैं। इसलिए ऐतिहासिक या प्राकृतिक कालक्रम में गुथी हुई घटनाओं को, जिनमें कार्य व्यापार भी निहित रहता है, कथा के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो ऐतिहासिक हों या प्राकृतिक हों, कालक्रम के अनुसार जो घटनाएं घटित होती हैं, उनमें जो कार्य व्यापार भी होता है, उन्हें कहते हैं कथा। अब तीसरा आता है दिक्। दिक् या स्पेस भी कथा का महत्वपूर्ण एवं अभिन्न तत्व है, जो कि मानव अनुभव की सीमाओं को अस्वीकृत करके उन्हें वास्तविक जीवन से जोड़ने का प्रयास करता है। दिक् क्या होता है कि मानव को जो अनुभव हुआ है, उस अनुभव को दूर करता है और साथ में वो क्या करता है, उन्हें वास्तविक जीवन से जोड़ने का प्रयत्न करता है। यहाँ अधिक श्रोता में यद्यपि जिज्ञासा पैदा करता है, जानने की इच्छा पैदा करता है, तथापि यह श्रोता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि घटना
कि कथा के लिए घटनाएं आवश्यक होती हैं, किंतु उनमें फिर भी नवीनता, आकस्मिकता और अप्रत्याशित होने की संभावनाएं अवश्यंभावी होती हैं, क्योंकि इसी के कारण श्रोता कथा से आदि से अंत तक जुड़ा रहता है और उसके मौखिक होने की स्थिति में तो श्रोता की आंखों में आगे क्या हुआ की स्थिति को जानने का उत्सुकतापूर्ण भाव सदैव बना रहता है, और इसलिए इन सभी घटनाओं के समाप्त होने पर कथा भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि कथा में विद्यमान घटनाएं कार्य व्यापार के आधार पर श्रोता को जोड़े रखने का कार्य करती हैं। आशा करता हूँ कि सभी ने इस प्रश्न को, कथा और आख्यान को समझा होगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।